मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों से एक चाइनीज कहानी के माध्यम से ध्यान के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक चाइना में बहुत बड़े संत हुए तो उनके बारे में बड़ी प्रसिद्धि हुई, बड़ा फेमस हो गए वो कि वो उनके इतना बड़ा ज्ञानी जो है वह कोई नहीं है यहाँ जो है। तो वो उनकी जो प्रसिद्धि है वह धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते फैलते फैलते उस समय जो राजा राज्य करता था चाइना में उसके दरबार तक पहुँची कि फला आदमी जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो राजा ने कहा भाई इतना बड़ा ज्ञानी हमारे राज्य में रहता है तो उससे हमारा भी मिलना जरूरी है। राजा एक दिन जो है उसका पता निकलवा करके उसके यहाँ मिलने के लिए पहुँचे जो है। तो काफ़ी यात्रा करने के बाद एक गांव के अंतिम छोर पर एक झोपड़ी में वह जो सन्यासी हैं वह रहते थे। तो राजा वहां पर पहुंचे बड़ी मुश्किल से। झोपड़ी से थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा कि एक बिना चप्पल जूता पहने पैरों में जो है एक आदमी जो है पौधों को पानी दे रहा है। तो राजा ने उनसे पूछा भाई कि फला संत को आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं और यही झोपड़ी उनकी है, आप बैठिए यहाँ पर, हम उनको अभी बुला दे रहे हैं। तो राजा वहाँ पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो आदमी वहाँ पर पौधे को पानी दे रहा था वही आया और बताया कि वह संत जो है जिनको आप खोज रहे हैं वह वस्तुतः मैं ही हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं यह बताइए। तो राजा को पहले आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा भाई वहीं क्यों नहीं बता दिए? तो कहे वहाँ हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि आपको बताऊं कि मैं ही वही संत हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप पहले आराम कर लीजिए, उसके बाद आप हमारा परिचय जो है हो ही जाएगा। राजा ने कहा भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने शांत, इतने प्रसन्न चित्त मुद्रा में इन परिस्थितियों में रहने के लिए एक मामूली झोपड़ी, पहनने के लिए न जूते न चप्पल न अच्छे कपड़े, और इन परिस्थितियों में भी इतने कम संसाधनों में भी आप कैसे इतना प्रसन्न चित्त और तेजवान चेहरा लिए हुए मौजूद हैं, इसका राज मैं जानना चाहता हूँ। संत ने कहा ठीक है आप अभी आराम करिए, सोइए और कल सुबह इस बारे में बात होगी। कल सुबह हम लोग मिलते हैं उसी गार्डन में जहाँ हम पानी दे रहे थे। खैर राजा को तो नींद नहीं आई रात में, यह सोचते सोचते कि पता नहीं क्या संत जो है कल बताएंगे। किसी तरह से सुबह हुआ, राजा भी अपना दैनिक दिनचर्या पूरा करके गार्डन में पहुंचे और संत महोदय भी पहुंचे। संत ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है कि कैसे आप इतना शांत और इतना प्रसन्न चित्त रहते हैं, कैसे आपके इतने कम संसाधनों में चेहरे पर इतना तेज है, तो वो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आपको करना सिर्फ ये है कि एक उन्होंने फव्वारा दिया जिससे गमलों में पानी डालते हैं और बताया कि इससे आप 15 गमलों में पानी देंगे। शर्त ये है कि कोई भी इस बीच में पौधा, गमला, पानी देना, इसके अलावा कोई विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर कोई विचार बीच में आता है तो मान लीजिए तीसरे गमले या चौथे गमले तक आप पहुंचे और बीच में कोई विचार आया तो आपको पुनः पहले गमले से पानी डालना शुरू करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने जो है वह पहले गमले से पानी डालना शुरू किया। तीसरे गमले तक जाते जाते जो है उनके दिमाग में विचार आया कि अपने गार्डन के बारे में कि राजमहल में जो गार्डन है वो कैसे चल रहा है। राजा बुद्धिमान थे, उनको ये जानकारी थी कि यह हमारी परीक्षा हो रही है। तो राजा जो है वो तीसरे गमले से घूम करके फिर पहले, और उनको राजा को ये भी मालूम था कि ये पहुंचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, यह समझ जाएंगे कि इनके दिमाग में विचार आ रहा है फिर भी यह पीछे नहीं आ रहे हैं। तो राजा फिर तीसरे गमले से घूम करके पहले गमले में आए। तो यह प्रक्रिया जो है वह चौथे तक जाते, पांचवें तक जाते, कोई न कोई विचार उनके दिमाग में आ जाता, घूम करके फिर पहले गमले में आ जाते। तो शाम हो गई, राजा पूरी तरह से थक गए, लेकिन 15 गमलों में पानी जो है बिना विचार आए वह डाल नहीं पाए। तब उनको संत ने शाम को बताया
कि भाई यही समस्या है, हम अपने विचारों से जो है वह छुटकारा नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो करके हम अपने हर कार्य को ध्यान बना सकते हैं। संत ने यह भी बताया कि आपको यह काम एक बोझ लग रहा था, आप उस प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से शामिल नहीं कर पा रहे थे, वर्तमान में आप जी ही नहीं पा रहे थे। आप या तो भविष्य में भी आदमी जब भविष्य में जाएगा और अपने अतीत में जाएगा तभी दिमाग में विचारों का आना शुरू होगा। हमें अपने वर्तमान में जीना है और अपने सांसों के साथ जीना है। तो संत ने उनको बताया कि अगर हम अपने वर्तमान में जिंदा रह सकें, मित्रों एक आश्चर्य की बात है, आपको बताऊं, यहाँ कमाल की बात है, आप लोगों को जान करके भी हैरानी होगी, अभी तक आपको निश्चित रूप से जानकारी नहीं होगी। हम में से कोई भी व्यक्ति जो है वह वर्तमान में जीता ही नहीं है। हम वर्तमान से सिर्फ गुजर जाते हैं। हमेशा हम या तो भविष्य के प्लानिंग में जिंदा रहते हैं या तो अतीत को याद करने में जिंदा रहते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ध्यान में तब हम जा पाएंगे जब वर्तमान में जिंदा रहना हम सीखेंगे। हम वर्तमान से अपने गुजर जाते हैं, वर्तमान में कभी भी जी नहीं पाते हैं, जैसा कि उनको संत ने बताया। तो राजा ने पूछा, भाई ऐसा हम कर कैसे सकते हैं? तो संत ने बताया कि ऐसा करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे अंदर ही ध्यान की प्रक्रिया सांसों के रूप में मौजूद है। सांसों का आना, सांसों का अंदर जाना और बाहर आना, यह जो प्रक्रिया है यह हमारे अंदर ही मौजूद है। और कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस वर्तमान में उस काम को एंजॉय करिए और ध्यान अपने सांसों पर लगाए रखिए कि कैसे हमारी जो अनजाने प्रक्रिया होती है। कोई भी आदमी ज्ञान में अपने जागरूक होकर के सांसों को अंदर बाहर नहीं करता है। कितनी हवा रोज हम अंदर कर लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रोज बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो मित्रों, यह क्रिया अगर हम जागरूक होकर के करें, सचेतन होकर के करें और अपने को वर्तमान में जीना सिखा सकें, वर्तमान में जीना सीख लें, तो हर कार्य हमारे लिए ध्यान होगा और उसके लिए फिर हमें ध्यान करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज के वीडियो में मित्रों हम इतना ही शेयर करेंगे। अभी तक अगर हमारे वीडियो को, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यहाँ तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।